यू सो मच। आता है। अभी सोचो दूसरे की कहानी सुनने में इतना मज़ा आ रहा, खुद की बताने में कितना मज़ा आता होगा, है ना। वो इनको पता है, अभी आया कि नहीं समझ में। तो बिल्कुल ये चीज़ को जियो, ये इसलिए ये कार्यक्रम होते हैं कि आप जियो। ये चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती, ये चीज़ें किराए पे नहीं ली जा सकती, ये चीज़ें समय देता है। हमें भी समय ने दिया कि हम ये सब कर पा रहे हैं। आ रहा है ना समझ में। तो एक बार समय के लिए जोरदार तालियां बजाइए। है कि नहीं? हम सब ने महाभारत देखी है और उसमें सब वो मेरे को बचपन का याद है मुझे कि उसमें एक जब भी महाभारत अभी बीच में लॉकडाउन लगा था तो सबने देख ली होगी। तो उस वक्त वो एक चीज़ कहता था सबसे पहले, वो जो मेरे को आज तक वो गहराई तक वो वाक्य उतरा है, मैं समय हूँ। और ना जाने क्या वो चीज़ थी कि वो हमेशा से ही वो अच्छी लगती है, सुनने में नहीं मतलब भाव में, मैं समय हूँ। समय को इतनी इज्जत देने उसको देखने से और इतनी इज्जत बढ़ जाती थी कि वाकई में समय बात कर रहा है, उसने सब कुछ देखा है, आप उससे सीखो। ये देखो ये समय जा रहा है, आपके पास वर्दी नहीं है, इनके पास है, आप इस समय से सीखो। ये समय को सिखा रहा है। आया कि नहीं? आप किस्मत वाले हो, आप भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हो, आप यहाँ बैठे हो। बहुत सौ को हमने फिर मौका दिया लेकिन वो नहीं बैठ पाए, वो बैठ ही नहीं पाए, वो चले गए। नहीं बैठ सकते, क्या करे। कोई कहता है ना, यदि आप में से कोई कहे अगली बार से कि मेरी किस्मत खराब है, ऐसा मत बोलना, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे आए कि नहीं समझ में? ये देखो हमको कितना बढ़िया माहौल मिल रहा है। बिल्कुल ये जो भी ऊर्जा है ये हमें जिताती है, क्योंकि यही वो कारण है कि ये सब यहाँ बैठे हैं। ठीक है, अगली कहानियों तक पहुँचते हैं। तो ऐसा रहा है कि रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ऐसे बहुत से अनुभव रहे हैं जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे अपनी लाइफ में, लेकिन उसमें से मैं कुछ आपको आज बताना चाहती हूँ। जैसे जिस दिन मेरिट आई थी तो मेरे मार्क्स जो है 81 मार्क्स थे, तो सबको कॉन्फिडेंस था कि इनका हो ही जाएगा। और रही बात वर्दी पहन के कैसा लगता है, वो अनुभव भी एकदम जैसे बयान नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे गांव का ही मैं अनुभव आपको बताती हूँ। मेरे बगल में एक दादी रहते हैं, वो जैसे घर की एक ही दीवार है, तो मेरी आवाज़ अगर मैं बोलती हूँ घर में तो उधर पास हो जाती है, तो मेरी आवाज़ जैसे ही सुन लेते हैं कि मैं आ गई हूँ, वो दादी सडनली मेरे घर आ जाते हैं। मैंने कहा दादी आओ बैठो, बोले नहीं बस तुझे देखना था, देख लिया, चले गए वापस। जब मैं पहली बार वर्दी पहन के घर गई थी तो मेरे ताऊ जी का जो रिएक्शन था, मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे थे। इसके पहले मैंने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा। जब पहली बार मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड वर्दी जब सब सिल के आई तो सबसे पहले मैंने भगवान को वर्दी चढ़ाई और उनको धन्यवाद दिया कि भगवान धन्यवाद आपका, मेरा सिलेक्शन हुआ उसके लिए। और फिर जब सबसे पहले मैंने वर्दी पहनी तो मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया एंड उस मोमेंट में मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि वाह, मतलब इसी मोमेंट के लिए मैं तैयारी कर रहा था। उनकी आंखों में जो चमक थी उसकी बात ही अलग थी। 5 मिनट तो मैं खुद को कांच में देखते ही रहा कि क्या मैं ही हूँ क्या ये। मतलब मैं 5 मिनट तक सिर्फ यही करते रहा, पहले ये एंगल से देखा फिर वो एंगल से देखा। भीड़ में जब नाम देखा तो बहुत अलग ही खुशी थी, और जब वर्दी सिला के आया तो 15-20 मिनट तो देखते ही रहा। और उसके बाद में हेयर कट और सेविंग वेविंग में इससे सब रहना पड़ता है, तो वर्दी पहन के देखा था कि अजीब से ही मतलब अलग ही फीलिंग होती है। पहले सेविंग बड़ी बड़ी और अलग ही रहते थे, एकदम छोटे छोटे बाल और सेविंग एकदम खत्म ही रहती। 15-20 मिनट तक तो मैं खुद को ही देखते रहा कि कैसे था और अब कैसे हो गया, और अलग ही एनर्जी थी मुझे में। कार्यक्रम होते थे हम भी यहीं बैठते थे। सर हमें मतलब जैसे क्लास होती थी तो क्लास में भी मतलब ऐसे मोटिवेट करते रहते थे कि आपको भी यहाँ आना है। आप एक ऐसे बैठे बैठे हमें एक सपना दिखा देते थे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो हमें लगता था कि क्या हम सही में बनेंगे। फिर जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमने देखा, मेरिट आई, और जैसे ही देखा तो हैरान हो गया कि मेरा सही में वो सिलेक्शन हो गया। फिर वापस आया तो दोस्तों ने थोड़ा सा हमारे वेलकम पार्टी रखी थी,
तब थोड़ा लगा कि हाँ यार अब इज्जत मिलने लगी है। मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं अकेला हूँ। जहाँ तक कि मेरे गांव में जो मेरे समाज है वहाँ तक मेरे बराबर की कोई पढ़ाई नहीं करी, बीच में ही छोड़ दी। पहला मोमेंट मेरे लिए यही था कि माता पिता से मिला तो मम्मी ने उठा लिया, पापा ने उठा लिया, गले लगाया, तब मतलब लगा कि मैं वाकई में मतलब जो पापा मम्मी पापा का सपना था वो ने साकार किया। डांसिंग ने बहुत माहौल इमोशनल कर दिया, थोड़ा मेरा लाइट कर देता हूँ। एक्चुअल 10 दिसंबर को मेरिट आई थी, तो मैं और मेरे पापा साथ में ही कुछ काम कर रहे थे और चंदू भी एक पुलिस में है मेरे परिचित, तो उनका कॉल आया तो मैंने लाउड पे डाल दिया। तो उन्होंने बताया कि अंकित मेरिट आ गई, क्या हुआ। तो मेरा प्लान था पहले कि मेरिट आएगी, अगर नाम आया तो घर वालों को बताएंगे नहीं, लेकिन अब पापा साथ में थे तो सुन लिया। और फिर मैंने पापा को बता दिया कि अपन किसी को नहीं, भैया को मम्मी को किसी को नहीं बताएंगे, अपने 2 के पास बात रखेंगे। और फिर मैंने मेरिट के लिए देखना चालू किया, तो साइट तो चल नहीं रही थी, पर फिर मैंने ट्राई करना बंद कर दिया। बहुत बार ट्राई किया पर पापा बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। तो साइट चल नहीं रही थी, मैं बता नहीं पाया। फिर मैं मतलब इंदौर में मेरा फ्रेंड है, वो रूम पे वाईफाई भी लगाया और सिस्टम भी था, मेरा रूममेट ही था, तो मैंने उसको कॉल किया और रोल नंबर वगैरह भेजा और कि तो चेक करके बता देना। फिर मैं टेंशन फ्री हो गया कि ये बता देगा जब भी चेक करेगा। तो 11 साढ़े 11 बजे मेरे घर सब सो गए थे, मैं भी सो गया था। और 11:30 बजे उसका कॉल आता है पहले तो, और बोलता है कि अरे यार इस पर डिस्क्वालीफाई लिखा दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चल हो गया, सो जाता हूँ। फिर आधे घंटे बाद कॉल आता है और फिर बोलता है कि कह रहे पार्टी कब देगा। मैंने कहा कि और फिर रही बात वर्दी की, तो 31 की नाइट ये सब मेरे साथ बेचमेट की सबकी वर्दी आ गई थी। ये सब बहुत खुश हो रहे थे कि यार कल नए साल के दिन अपन घर वालों को गिफ्ट देंगे ये वो। मैं बड़ा नर्वस हो गया कि यार मेरी वर्दी नहीं आई, थोड़ा लेट आमद ली मैंने। तो मैंने क्या करा कि उसी दिन एक मेरे हाइट का बंदा है तो उसकी वर्दी मांग के पहनी और फिर फ़ोटो खिंचवाया। ये बदौलत हम लोग सब यहाँ बैठे और स्पेशल मैं, क्योंकि मैंने तो अपना आदर्श और मतलब जो कहना चाहूँगा कि मेरे स्पेशल मार्गदर्शक रहे हैं तो सिर्फ सर रहे हैं, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में मेरा आएगा मेरा, और जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो फिर आप समझ सकते हो कि कैसी खुशी रही होगी घर पे। और सबसे पहले बड़े भैया को बताया कि भैया सिलेक्शन हो गया है, तो एकदम पूरा माहौल, मम्मी इमोशनल हो गए, पापा को भी पता लगा कि सिलेक्शन हो गया है। तो पापा तो अपने पापा एकदम स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि गले लगा लेंगे, गले तो अभी तक नहीं लगाया है मुझे। लेकिन उनका भी सीना एकदम गर्व से वो हो गया कि अपने बच्चे ने मेहनत की और उसका सिलेक्शन हो गया। और वहाँ से फिर वर्दी वाली बात की, फर्स्ट डे वर्दी पहनने का, तो हमको वर्दी में तैयार करने का श्रेय इनको जाता है। ये बेच इन्हें हमें तैयार किया था क्योंकि इनकी वर्दी उस दिन सिली नहीं थी। और जहाँ मेरिक में रुके हुए थे तो लगभग 30 लोग एक जगह रुके हुए थे जिनकी वर्दी रात शाम के टाइम में आई थी सब लोग। और वहाँ पे कांच थे, सिर्फ 4 या 5 कांच थे जो आईना होता है वो देखने के लिए। तो सोच सकते हो कि 30 लोगों को 4 या 5 कांचों में देखना हो तो कैसी जद्दोजहद हुई होगी। एक दूसरे से छीन कि मैं वर्दी में देखूंगा मैं कैसा दिख रहा हूँ, भले ही सामने वाला बोल रहा है कि आप 1 नंबर लग रहे हो, लेकिन नहीं, कांच में मैं देखूंगा मैं कैसा लग रहा हूँ। और वो जो पल थे एकदम शानदार, जीने लायक वो पल थे। और उस दिन ऐसा लगा कि आज कुछ पाया है।
और सभी मिठाई सिलेक्शन के बाद सभी को खाने का मिलता है और अब जो है खाली हो रहा है। लोगों को मिल गई मिठाई, अभी नहीं मिली? अरे जय सर मिली कि नहीं? खा ली? हाय हाय, दूसरी बार लोग खाओ खाओ खाओ। मनोज सर कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत ही शानदार, बहुत शानदार और बहुत मज़ेदार शानदार कार्यक्रम रहा। और आप लोगों को कैसा लगा ये कार्यक्रम कमेंट ज़रूर करना। बिल्कुल, तो अभी चलेगा सभी का साथ में मिलकर के फ़ोटो सेशन। और मनोज सर, विजय सर, सबको आ जाओ, इधर ले आओ, उधर उनकी फ़ोटो सेशन भी चलने दो। तो भाई ये माहौल चल रहा है पीछे सारे कांस्टेबलों का और सब फोटोएं खिंचवा रहे हैं और बड़े एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है ऐसा जब भी ये इवेंट होता है। बहुत मज़ेदार इवेंट रहा आज दिन भर का जो, तो शानदार जिसको कहना चाहिए। और ये नीलेश बोल रहा है मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ, बिल्कुल नीलेश फ़ोटो खिंचवा लेंगे, चिंता। तो भाई ये माहौल रहता है, देख लो, आफ्टर सेलिब्रेशन फिर सेलिब्रेशन, फ़ोटोएँ ही फ़ोटोएँ चल रही हैं। मज़ा आ गया, शानदार, 1 नवंबर। इधर देखो ये कार्यक्रम देखो। तो एक बार फिर से आप सबका जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ मैं। आप सभी ने अतिरिक्त समय निकाल करके जो समय हमें दिया, इंस्टीट्यूट को दिया। आज ना जाने कितने लोग जो है आपसे मोटिवेट होके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है वो अपने आगे के भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। और ईश्वर करे कि आप एक दिन SP बने। छोटा बोलना का SP बन, आया कि नहीं समझ? बिल्कुल ऐसा ही नहीं, सीधे आप SP बन, आया कि नहीं समझ में? और बाकायदा आपको एक बढ़िया कार मिले। इनोवा मिलती है क्या? इनोवा, SP के इनोवा। तो बिल्कुल भगवान करे आपको इनोवा मिले, थार मिले तो थार मिल जाए। जो चलाना वो चलाओ, भगवान करे आपको जो चाहिए वो मिले। आज आप जिसको कहना चाहिए कि तरक्की के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाओ, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। और फिर से आभार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। तो अभी फाइनली जो है कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है। हालत देख सकते हो, पस्त हो चुकी है। और अब जो है बचा कुचा ले आया ये नाश्ता बच गया था, तो अब हम जो है घर निकल रहे हैं अब हम लोग। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत मज़ा आया। और अभी तक के इतिहास में हमारा इतना बेहतरीन कार्यक्रम नहीं रहा। बाकी रोहित तूने क्या किया? रोहित ने क्या किया? रोहित ने कुछ किया है। रोहित ने कुछ किया है भाई, क्या किया? वो ब्लॉग देखने में पता चलेगा। ब्लॉग देखो पता चलेगा। ब्लॉग भी और वीडियो भी।